अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 का, प्रश्नावली है 11.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है देखिए यहाँ पे कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, यानी ये वृत्ताकार है, उसकी चारों तरफ ही 4 मीटर चौड़ा पथ है। तो फूलों की क्यारी का व्यास यहाँ पे दे रखा है 66 मीटर। तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो पथ दे रखा नहीं, ये गोलाई में, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, फूलों की क्यारी का व्यास, यानी वो वृत्त जैसी है ना, तो व्यास दे रखा आपको 66 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 66/2 यानी 33 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वाले को मैं छोटा वृत्त मान लूँ और इस वाले को मैं बड़ा मान लूँ, यानी ये छोटा ये बड़ा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त है ये हो जाएगी, ये टोटल 66 है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 33। इसी तरह बड़े वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी r और बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल में यानी बड़ा R। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी बड़े वृत्त की, ध्यान से देखो, ये छोटे वृत्त की 33 है, ये यहाँ से यहाँ तक तो 33 है और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, तो 33, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई छोटे वृत्त की, और बड़े वृत्त में ये और 4 हो जाएगी, तो ये टोटल कितनी हो गई 37 मीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि पूरे बड़े वाले वृत्त का निकालूंगा मैं, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा तो छोटे वाले का भी आ जाएगा और इस बड़े वाले का भी आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा, यानी पूरा जो है आ जाएगा। उसमें से इस छोटे वाले का मैं माइनस कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, इस पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे होगा कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई, बड़ा है तो पाई r स्क्वायर माइनस छोटा है तो पाई r स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन है तो पाई में बाहर ले लूँगा, पीछे r स्क्वायर इसमें और इसमें भी r स्क्वायर बचा। पाई का मान क्या है 3.14 और बड़ा वाला जो r है वो कितना है 37 और उसका स्क्वायर माइनस छोटा वाला जो r है वो कितना है 33 और उसका स्क्वायर। अब इसको आगे देखो 3.14, 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369 माइनस छोटे वाले यानी 33 का कितना होता है 1089। अब यहाँ पे 3.14 इंटू 1369 में से, इस 1369 में से 1089 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 280। अब 3.14 को 280 से क्या कर दो गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इस पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 14 है, क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है। एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा है, ठीक है, इस तरह का। तो आपको क्या दे रखा है, बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर, ये इसका दे रखा है। और बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फंवारा, यानी केंद्र में एक फंवारा लगाया जाता है जो क्या करता है, अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। फंवारा क्या करता है 12 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है, यानी चारों तरफ घूमता है, तो इस तरह चारों तरफ घूमेगा वो। ठीक है,
अब यहाँ पे घूमेगा वो। अब जो है वो फंवारा है, चाहे इस बगीचे को अंदर मतलब अंदर तक जाता है या बाहर तक जाता है, ये अभी हमें पता नहीं है। तो इसमें पूछा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वो दूरी पर वो फंवारा है, मतलब छिड़काव करता है। तो क्या फंवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव करेगा? तो अगर हम इस 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से एक नया वृत्त बनेगा, इस तरह देखो, अगर इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इस बगीचे से ज़्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब वो बगीचे का छिड़काव करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है कि फंवारा द्वारा बगीचे के चारों तरफ छिड़काव करता है। कितना? 12 मीटर। ठीक है, तो फंवारे द्वारा पानी से छिड़काव करने का क्षेत्रफल, यानी वृत्त बन रहा है तो वृत्त का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है 12 है ना, तो 12 इंटू 12 3.14 इंटू 144 हो गया। अब आप क्या करो 3.14 को 144 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 452.16। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि क्या फंवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव करेगा? तो जो फंवारा है उसके द्वारा कितने छिड़काव में क्षेत्रफल में जो है छिड़काव हो रहा है वो 452 और बगीचे का कितना है 314। तो क्या होगा ना पूरा बगीचे में? तो हाँ, यहाँ पे लिखना है हाँ, फंवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव करेगा। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 15 है कि आकृति में अंत्य और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। दो वृत्त बन रखा है, इसको मैं छोटा मान लूँ और ये बड़ा। तो सबसे पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी छोटा आर, तो छोटा वृत्त ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये टोटल तो है 19 में से ये इतनी होती है 10। अगर 19 में से ये 10 में माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी सेंस, यानी 19 माइनस 10 बराबर 9 मीटर। यानी इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 9 हो गई ना, क्योंकि ये 10 है आपको ये दे रखी है। तो 19 में से 10 माइनस कर दूंगा तो 9 आ जाएगी यहाँ पे। फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर में, तो पूरे की दे रखी है तो कितनी है 19 है ना, 19 मीटर। अब अंत्य यानी अंदर वाला और बाएं यानी बाहर वाला, तो अंत्य वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। 2 की जगह 2 पाई यानी यहाँ पे कितना दे रखा 3.14 इंटू आर यानी छोटे वृत्त की यानी ये रही 9। अब जब आप इन तीनों को गुणा करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 56.52 मीटर। यानी छोटे वाले यानी अंत्यवृत्त की जो परिधि है वो कितनी आ जाएगी 56.52 मीटर। इसी तरह बाह्य वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी तो 2 पाई आर। 2 की जगह 2 पाई की जगह 3.14 और अब की बार बड़ा वाला आर है यानी बड़े वृत्त की, तो उसकी हो जाएगी 19 मीटर। अब इन तीनों को गुणा कर दो तो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 119.32 मीटर। ये आ जाएगी बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है ना। और ये आ जाएगी छोटे यानी अंत्यवृत्त और ये बाएं वृत्त की। तो इस तरह से इसको करना आपको सरल। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16 है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर, यहाँ पे देखो यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है यहाँ मीटर में दे रखा है, ध्यान रखना आगे है ना। दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। एक पहिया है, पहिया गोल होता है, तो उसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी पहिया बोलो या इसे आप वृत्त बोलो कि
त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। अब ये जब एक बार घूमेगा तो यानी यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक घूमेगा, यानी परिधि, तो वो एक बार घूमने का मतलब एक परिधि, दो बार घूमने का मतलब दो बार परिधि। ठीक है, तो पहिए या वृत्त की परिधि आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 28, 7 से कट गई है 4 बार। जब आप इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है। यानी पहिए को एक बार घूमने पर तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी 176 सेंटीमीटर। जब पहिया एक बार घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा 176 सेंटीमीटर। अब कुल दूरी कितनी है 352 मीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो पहले देखो 352 मीटर दूरी तय करने पर पहिए को घूमना पड़ेगा। यानी एक में कितना घूमता है 176 सेंटीमीटर, तो 352 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 352 को 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में और ये हो जाएगा 176। इसका भाग लगा दो, एक बार ये, दो बार, फिर 2 को 100 से गुणा किया तो 200, यानी कितनी बार घूमेगा वो 200 बार। एक बार घूमने पर 176 सेंटीमीटर, तो 352 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35,200 सेंटीमीटर। घूमने में कितनी बार उसको दूरी तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा उसको 200 बार। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 17 है, क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई, एक वृत्ताकार घड़ी है, उसकी जो मिनट की सुई यहाँ पे थी वो 15 सेंटीमीटर है कि नोक 1 घंटे में, 1 घंटे में ये एक चक्कर पूरा लगाती है, तो कितनी दूरी तय करेगी। एक चक्कर पूरा लगाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाने का मतलब परिधि। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखी है, वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यानी वो त्रिज्या हो गई कितनी है 15 सेंटीमीटर। मिनट की सुई 1 घंटे में दूरी तय करती है, यानी परिधि निकालनी है। यहाँ से वापस यहाँ तक आएगी तो परिधि, तो 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 और त्रिज्या है 15। ठीक है, ये देखो अब इन तीनों को क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो कितना जाएगा आपके यहाँ पर 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन सरल करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।